2 दिन में काम कितने हुए? 5 हुए। अल्टरनेट कर रहे हैं तो 2 दिन में काम कितने हो गए? 5 हो गए। ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है? डी। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ग्रुप हो गया में। आज हम लोग क्या करेंगे, रेलवे का ग्रुप डी का फॉर्म भी आ गया है तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए आसान तरीका से बताया जाएगा और ये आप पढ़ लेते हैं शिफ्ट वाइज जितने हैं क्वेश्चन। लगभग 90 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 2022 में वो, और 2024 के जितना एग्जाम हुआ है वो सबका सीरीज लेकर आएंगे धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। आप जैसे सपोर्ट करेंगे वैसा 2-3 सीरीज भी लेकर आ सकते हैं आपका अगर इच्छा रहेगा तो, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है और उनका एलसीएम इतना है, उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले एक फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। जो एलसीएम गुणे एचसीएफ है यानी कि एलसीएम कितना है 434, ठीक है। अब मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 7, ठीक है दोस्तों। और देखिए आपको दिया हुआ है कि पहली संख्या यानी कि जो एक संख्या है वो 14 है, यहां रख देंगे 14, ठीक है। इंटू सेकेंड वाला संख्या को x मान लीजिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल फॉर्मूला पे सवाल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 434 गुणे 7 डिवाइड बाई 14, अभी 2 बार में कट गया, ठीक है। अब इसको कटा देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 1 और 7, 217 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था, एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी कि लसअ गुणे मसअ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले पे सवाल आया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है चित्र में, ठीक है। क्या दिया हुआ है, कोण ए बी सी, जो कोण ए है और बी है और सी है, ठीक है, बराबर इज ग्रेटर देन ए बी डी, ए बी और डी है तो बीसी बराबर बी डी, यानी कि जो बीसी भुजा है बीडी के बराबर है, यानी कि जो बीसी भुजा है बीडी के बराबर है, ठीक है। तो ट्रायंगल सी ए बी यानी कि सी, ये सी, ए और बी, ये वाला जो चीज है ये दिया हुआ है, ठीक है। किसके समरूप है, इसका मतलब क्या है समरूप है, ठीक है। किसके समरूप है तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे सबसे पहले देखेंगे इसका एक नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसको देखिए, इसको लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इससे रिलेट कर लीजिए। देखिए डी बी ए, आपको डी बी ए दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है डी ए बी, डी ए बी यानी कि डी बी ए डी ए बी। अब देखिए सी ए बी, जो ट्रायंगल सी ए बी है ये वाला वही चीज है डी ए बी, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर ट्रायंगल डी ए बी। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सवाल दिया हुआ है आयु पे, आपको कंफ्यूजन होता है लेकिन डरना नहीं है, ध्यान दीजिए कैसे पढ़ रहे हैं कैसे लिख रहे हैं उसी पैटर्न पे चलिए। 2-3 सवाल नहीं, सब के सब सवाल इसी पैटर्न पे लगेंगे। देखिए दिया है और पूछा भी है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 में पूछा हुआ है, शिफ्ट नंबर 3 में पूछा हुआ है। क्या है, यही सब सवाल मेरिट बनाता है। देखिए दोस्तों 6 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 6 गुनी थी। कितने साल पहले, 6 साल पहले। तो क्या करेंगे ये बताइए, ये अगर प्रेजेंट है वर्तमान है तो इसको लिखेंगे ना +6, यहाँ पे लिखेंगे 6 गुनी है यानी कि 6 पिता है तो एक क्या हो गई बेटी हो गई, क्लियर। अब देखिएगा दोस्तों कैसे लगेगा ये सवाल। अब कहा है कि 3 साल बाद, वर्तमान से 3 साल बाद, जो वर्तमान है उससे 3 साल बाद पिता की उम्र उस तो अपनी बेटी की उम्र से 3 गुनी है। अब वर्तमान से 3 साल बाद जो पिता की उम्र है बेटी से क्या है 3 गुनी है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो का अंतर सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कितना भी एज बढ़े कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अंतर सेम रहेगा क्योंकि दोनों साथ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अंतर पहले सेम कर लीजिए। तो अंतर सेम कैसे हो जाएगा, अगर ध्यान देंगे तो 6 में से 1 गया 5 है, यहाँ पे 2 का अंतर है, क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे 2 का अंतर दिख रहा है और यहाँ पे 5 का अंतर दिख रहा है, क्लियर है।
तो यहाँ पे 5 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए। क्लियर? तो ये हो जाएगा 5 5 दूना के 10, ठीक है, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, अंतर सेम आ गया। तो 5 दूना के 10, 10 के 30, ये हो जाएगा 30, और ये 5 दूना के 10, ठीक है, 10, और ये कितना हो गया 6, यानी कि 60 आ गया। क्लियर है? अब इसको जब घटाइएगा, जो इसको घटाइएगा, जैसे ही घटाएंगे, कहाँ गड़बड़ा गया क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तालिका वाला सिंपल। ये सब क्वेश्चन एकदम इजी होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए जीव विज्ञान, जैसे नीचे दिए गए ग्राफ की तालिका में 5 अलग अलग विषयों अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी इत्यादि है, ठीक है। भौतिकी और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की उत्तीर्ण लड़कियों का अनुपात बताना है। भौतिकी, ठीक है, यहाँ पे भौतिकी होगा, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। देखिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान का रेशियो बताना है। तो भौतिक में कितना है, फिजिक्स में कितना है, 135, ठीक है, रेशियो लगा दीजिए। केमिस्ट्री में कितना है, 195, रेशियो लगा दीजिए। बायोलॉजी में कितना है, 165, रेशियो लगा दीजिए। हो गया। अब क्या करिए, इसको कट पिट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करिए, सबसे पहले 15 से कटाइए। किससे कटाइए, 15 से। क्यों दोस्तों, देखिएगा 15 नावा 135, ठीक है, और ये भी चल जाएगा किससे, 15 ही से हो जाएगा। 13 बार में 15 में 13 से गुणा करेंगे तो 195 होगा, ठीक है, और 15 में 11 से करेंगे तो 165 हो जाएगा। 15 दहा का क्या होता है, 150 होता है, और 15 दहा क्या, 15 11 क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हैं ये 9 रेशियो हो गया, और ये हो गया 13, और ये हो गया कितना आपका 11। देखिए हम इधर से ही देख के बता दिए, ऑप्शन से इसको बता दिए। कैसे, आपने देखा कि 135 है, ठीक है, 15 की टेबल में 135 आता है, 15 9 135, 3 गुना 9 है, यानी कि इसका तो खेला ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब 13 यानी कि 15 में 13 से गुणा के 195 आ गया, तो इसका भी तो खेला गया, खत्म हो गया। बचा ये दोनों, ये तो होगा नहीं, 15 अट्ठे क्या होता है, 15 अट्ठे 120, 165 है, तो 11 वाला यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाइए, ठीक है, डर ना लगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 के पावर x मल्टीप्लाई 4 के पावर, ठीक, मल्टीप्लाई 8 के पावर 3 बराबर 16 के पावर 11। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेट करना है और x का मान बताना है, ठीक है, x का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले 2 के टर्म में इसको लिख लीजिए, ठीक है, आपने घातांक पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 के टर्म में लिख लीजिए, सिंपल लिख लीजिए, 2 के पावर x मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 के पावर x मल्टीप्लाई 2 के पावर 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 गुड़े 2 के पावर 3 करेंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 तरीके 9 बराबर 2 के पावर 4 करेंगे 16 और 44, 11 चौक 44, ठीक है। देखिए कैसे है, थोड़ा इसको देख लीजिए। 16 को अगर देखना चाह रहे हैं तो 16 के पावर 11 है, ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं 2 के पावर 4 लिखेंगे, अब ब्रैकेट में 11, ठीक है। 2 के पावर 4 क्यों लिख दिए, क्योंकि जो 16 है, 16 का जब फैक्टर करेंगे 16 का, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 4 को 2, तो 2 के पावर 4 11, ठीक है, तो 2 के पावर 11 चौक 44, यहीं से आया है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ऐड हो जाएगा, पूरा ऊपर का ऐड हो जाएगा, तो 2 के पावर x प्लस 24 और 9 कितना हो जाएगा, आप लोगों को पता है 6 33, यानी कि कितना हो जाएगा ये 33 बराबर 2 के पावर 44। ये 2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा x बराबर हो जाएगा 44 माइनस 33। x बराबर कितना आ गया, कैलकुलेट कर दीजिए, 1 और 1 11 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक साड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 55 दिन में रंग सकता है, यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यदि ए को प्रत्येक विषय विषम संख्या वाले दिन और बी को प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी के द्वारा कार्य किया जाता है। समझिएगा सवाल, ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ए के लिए सम संख्या दिन, विषम संख्या दिन बी के साथ,
और ए जो है सी के लिए सब देखो, ये विषम संख्या दिन बी के साथ और ए जो है सी के लिए सब संख्या दिन कार्य कर रहा है मिलके। सबसे पहले देखेंगे ए का क्या है, ए कितना दिन में कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी कितना दिन में कर रहा है, देखिए दोस्तों 20 दिन में कर रहा है, क्लियर। सी कितना दिन में कर रहा है, अगर देखेंगे तो 55 दिन में कर रहा है, क्लियर। इतना तो सबको पता हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका देखिए दोस्तों, फट से ना एलसीएम कैसे लेते हैं, थोड़ा तेजी में। अगर आप 220 देख रहे हैं, क्या 220 11 से जाता है, एकदम जाता है। 220 20 से जाता है, एकदम जाता है। 55 से चेक कर लीजिए, अगर 55 से 220 चला जाएगा तो 220 हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 55 55, 11 दूना के 22, हाँ ये भी जा रहा है, यानी कि 220 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। देखिए ऐसा अंक लीजिए जो कि कैलकुलेट न करना पड़े, एलसीएम न निकालना पड़े, समय बचे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 220 पट से ले लिए, कैसे, आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए एलसीएम लेने के लिए, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, अब आगे देखेंगे कि क्या करना है। अब इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, ए की क्षमता अगर देखें तो हो जाएगी 11 दूना के 22, 2 यानी कि 20, यानी कि ए जो है एक दिन में 20 ईंटा हटा रहा है। अगर 220 ईंटा है, टोटल 11 दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना हटा रहा है, 20 ईंटा हटा रहा है, ठीक है। और बी जो है, बी 20 दिन में टोटल ईंटा हटा रहा है 220। अब एक दिन में कितना हटाएगा, तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 ईंटा हटाएगा, ठीक है। और जब सी का निकालेंगे तो आप जानते हैं दोस्तों, अभी भाग दिए थे, अब भाग दे सकते हैं यहाँ पे आसानी से, ठीक है। 220 बटे 55, 11 पच्चे 55, 11 दूना के 22, 5 चौको 20, यानी कि 4 जो ईंटा है सी हटा रहा है। बहुत आलसी है जी, है कि नहीं। सबसे फर्क कौन है, ए वाला है, जो कि 20 ईंटा हटा दे रहा है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है। ए कह रहा है कि हम विषम दिन बी के साथ कार्य करेंगे, तब सी के साथ कार्य नहीं करेंगे। और सम, अगर जब सम के साथ कार्य करेंगे मतलब सी के साथ, तो सम दिन करेंगे, मतलब सम के दिन क्या मतलब, दूसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह अल्टरनेट लेके चलिए, क्लियर है। पहला दिन किए बी के साथ, और ए कहा कि दूसरा दिन करेंगे सी के साथ, फिर तीसरा दिन करेंगे बी के साथ, चौथा दिन करेंगे सी के साथ, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका कहानी आ गया। अब इसको मिला देंगे किसके साथ, ध्यान दीजिएगा, ए के साथ मिला देंगे और यहां लिखेंगे 20 11 कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो 1 2 1 3 31 कर रहा है बी के साथ ए। और जब सी के साथ आ रहा है ए किसके साथ आ रहा है, सी के साथ जब आ रहा है तो 24 कर रहा है, क्लियर है, इतना कर रहा है। यानी कि आप समझ गए कि एक दिन और एक दिन, 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ध्यान अगर देंगे तो 2 दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों। दोनों को जोड़ देंगे, 4 1 5, ठीक है, 4 1 5, 3 2 5, यानी कि 55, यानी कि 2 दिन में तीनों मिलके अल्टरनेट, समझ रहे ना कैसे हुआ, अल्टरनेट करके कितना कर रहे हैं, 55 ईंटा हटा रहे हैं। ईंटा कितना है दोस्तों, ईंटा है 220, कितना है 220 ईंटा है, ठीक है। इसको हटाना है। अब देखिए यहाँ पे दिमाग आप लगा सकते थे, एक ईंटा हटाने में 55 बटे 2, ठीक है। जो प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसको समझ में अच्छा से आ रहा होगा, जाके जरूर देख लीजिएगा। 55 बटे 2, ठीक है। अगर हम यहाँ कहें कि 8 दिन लगा दें, कितना दिन, 8 दिन, देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 8 दिन 18 दिन 12 दिन 9 दिन, लेकिन आपको ध्यान देना है कि गड़बड़ ना हो जाए। सबसे पहले आप मान लीजिए कि 8 दिन लगा रहे हैं, 4 ही दिन लगाइए, 4 दिन, ठीक है, 4 दिन, और इधर 4 दिन, ठीक, 8 दिन लगाइए, कितना, 8 दिन, इधर 8 लिखिए, इधर 8 लिखिए, ताकि पास तक पहुंचे कितना ईंटा हट रहा है। 8 दिन में कितना हटेगा, यहाँ पे 4 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 2 22, यानी कि 8 दिन में क्या होगा दोस्तों, टोटल ईंटा हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सवाल में कुछ दम था, नहीं था, सवाल इजी था, केवल थोड़ा सा आपको सम विषम दे के गबड़ा दिया था, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 6 वर्ष के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपया निवेश करता है मतलब लगाता है, ठीक है, ठीक है। 6 वर्ष उसे कितने राशि प्राप्त होगी, 6 वर्ष बाद उसे कितने राशि प्राप्त होगी, कहानी ये है। अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है, बैंक कहेगा कि आपको इतना % ब्याज देंगे, ठीक है। तो वो जो ब्याज होता है
कैसे होता है उसी के बारे में समझेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पैसा कितना इन्वेस्ट किया गया है, 75,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ लिख देंगे 100% जो किया गया है क्या है हमारा मूलधन, एकदम पैसा एकदम इतना इन्वेस्ट कर दिए हैं 75,000 रुपया, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, इतना का मतलब कि ब्याज मिला 7.5% एक साल का, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई जब करिएगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 7.5 गुणे 6, 6 × 30, ठीक है, 3 7 छक्के 42, 42 3 45, यानी कि 45 जो है 45% ब्याज टोटल मिलेगा। तो यानी कि 45 हो गया तो 145% जो है कि मिलेगा पैसा। कितना मिलेगा यही तो पता नहीं है सर, ठीक है, इसी को तो निकालना है। तो अब हो गया सिंपल सवाल, है क्या कि नहीं। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें पट से काटा कुटी करके आंसर ला दीजिए। आइए देखते हैं कैसे। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 100x बराबर, परसेंटेज तो हटा देते हैं भाई, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज का खेला हो जाएगा, परसेंटेज का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इधर हो जाएगा 75,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 145, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा 75,000, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 145 और डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। क्लियर है दोस्तों। x बराबर, अब इसको केवल मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बता देना है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देखिए कैसे दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे 750 लिखिए और मल्टीप्लाई 145, सिंपल मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब ट्रिक है तगड़ा पट से निकालने वाला, है कि नहीं है। तो आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 × 5 = 25, 5 7 × 5 = 35, 2 37, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए 0, 5 × 20, 7 × 28, 2 30, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए 750। अब देखिए यहीं से आ जाएगा आपका 0 5 7, 750 वाला जो है कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए 7 3 10 11, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, गलत नहीं करना है। थोड़ा 1 मिनट ज्यादा लग जाए, कम भी लग जाएगा, प्रैक्टिस का है, पट पट कटाने आ जाना चाहिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझ में आना चाहिए कैसे लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण है 4x²। अब ये है मूलों का योग पूछा हुआ है। आपको हमने बताया है जब कहेगा मूलों का योग, ठीक है, जब मूलों का योग कहेगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। लेकिन एक और होता है मूलों का गुणनफल, उसको भी ध्यान रखेंगे। जब कहेगा मूलों का गुणनफल, जब मूलों का गुणनफल कहेगा तो आप क्या करेंगे, c/a। अब जैसे आपसे पूछा है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आपसे पूछा हुआ है, ये वाला चीज पूछा हुआ है, आप जानते हैं इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं। तो b की जगह पे क्या है 7 है, तो -7 डिवाइड बाई a की जगह पे क्या है 4 है, तो -7/4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, देखिए, ठीक है। इसीलिए लिख दिया गया है कि आप ध्यान से इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है। देखिए समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। जो भुजा होती है इसको भुजा कहा जाता है, खाने वाला भुजा नहीं है। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा सब समान है, ये ए है, ये है, ये है। क्लियर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब कहा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे, भुजा की जगह पे a रख देंगे, a की जगह पे 14 रख देंगे, तो √3/4 मल्टीप्लाई 14 × 14। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, 7 × 7 = 49√3, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, क्योंकि मीटर इंटू मीटर का गुणा होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। एक आदमी 100 मिनट तक, एक आदमी है 100 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की गति से और 50 मिनट तक
75 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा करता है तो औसत चाल बताना है, औसत एवरेज स्पीड। तो होता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, ये मिनट है और ये 20 मीटर पर मिनट है, मिनट से मिनट कट गया, दोनों को गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहीं से खेल जाइए, 100 गुणे 20 तो हो जाएगा कितना, 2000 मिनट, 2000 मिनट हो गया। ठीक है, 2000 मिनट, और इसका कितना हो जाएगा, 7 पचे 3500 मीटर, मीटर में हो जाएगा, मीटर, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 2000 प्लस 3500 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, 100 मिनट और 50 मिनट, 150 मिनट। क्लियर है, अब यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0.005, ठीक है, और 3 2 5 55 बटे 150, ये कट गया, 5 3 15 11 हो जाएगा 110। ठीक है, अभी क्या हो गया, 110 बटे 3 मिनट, मीटर पर मिनट, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल औसत स्पीड जो पूछा हुआ था, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है। ठीक है, वहां से कैलकुलेट आप करके निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये त्रिकोणमिति का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लग जाएगा। यदि एक न्यून कोण हो तो हर ए ज्ञात करें, जबकि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये सब है। ठीक है, ये देखते हैं, दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे ए। ठीक है, ये दिया, ये पूछ रहा है, में से निकालना है। ठीक है, आपको निकालना है, क्या निकाल दीजिए, सिंपल, देन ये निकालना है। ठीक है, क्लियर, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। इसको चेंज करिए, इसको चेंज कर दीजिए, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है, सिंपल लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा, स्क्वायर हटा दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए। ये जो है एक दोनों कट जाएगा, एक बच जाएगा। ठीक है, ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे, इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपान ए। साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए आसानी से, क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल देंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ए कट गया, 1 बटे ए, तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो आंसर क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए सवाल को शॉर्ट में लगाया जा सकता है, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए लग कैसे रहा है, तो आप ज्यादा अच्छा से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अरुणा की एक छोटी बहन है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी उम्र अरुणा से 8 साल कम है। अरुणा है, ठीक है, अरुणा, क्लियर, नाम ऐसा रखेगा कि आपको दर्द होगा, लेकिन क्या करिएगा, नाम है। अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी उम्र अरुणा से 8 साल कम है। पहले आता था राम सीता, गया जमाना, नाम बदल गया है। ठीक है, 8 साल कम है। ठीक है, अरुणा अगर x है, उसकी बहन x माइनस 8 है। अरुणा की बहन की उम्र अगर 18 साल है, ठीक है, अरुणा की बहन की उम्र अगर 18 साल है, ठीक है, तो अरुणा की उम्र क्या होगी, अब लो,
अरुणा की बहन की अरुणा से 8 साल छोटी है, ठीक है, तो अरुणा भाई 8 साल बड़ी ना होगी, 18 प्लस 8 कर दीजिए, खत्म, 8 8 16 और 2 26 वर्ष की, यानी कि अरुणा कितनी है, 26 वर्ष की। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक घनाभ है जिसकी विमाएं दी हुई है, यल दिया हुआ है 18.5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहा है कि एक घनाभ के पूरी तरह से रंगा जाए यानी कि पूरा कंप्लीट रंगा जाए, तो टी एस से हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट 1। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिएगा, आ जाएगा। इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में रेखा 1 मीटर के समानांतर है, तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। x और y का मान निकाल के आप बता सकते हैं। कैसे, यहाँ पे निकाला भी गया है, y का मान 120 है और x का मान 75 है। डायरेक्ट पुट कर देंगे। 75 120 कैसे है थोड़ा देख लीजिए। ये क्या होता है, ये इंटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल ये एंगल बराबर हो, 120 है तो 120 होगा, ठीक है। और ये दोनों का योग 180 होता है, ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो जोड़ देंगे 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x का मान हो गया 2 इंटू इतना हो जाएगा 75, ठीक है, प्लस y का मान हो जाएगा 120। 75 दुना का 150 प्लस 120, इसको कैलकुलेट कर देंगे, 5 2 7 तो 270 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए सवाल ठीक है, इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये दोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से घटाएंगे तो 75 हो जाएगा। ये दोनों बराबर होता है, 60 है तो 120 होगा, तो ये भी 120 होगा। ये हो गया, ठीक है, अंतःकोण वाला नियम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 और 4 दोनों से विभाज्य 2 अंक वाली संख्या ज्ञात, संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको देखना है। जो संख्याएं हैं संख्या का संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 2 अंकों वाली जब संख्या लेंगे, आप बताइए 2 अंकों वाली संख्या यानी 12 से लेंगे, जो 4 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, यही कह रहा है। और केवल 2 अंक का हो तो 100 तो लेंगे नहीं, इधर लास्ट वाला कौन सा ले लेंगे, इधर वाला ले लीजिए आप, कौन सा ले लीजिए भाई, 96 ले सकते हैं, 98 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, 98 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 96 4 से कट जाएगा, 4 4 16 और 100 कटेगा, क्या ले लेंगे, 96 ले लेंगे। ये हो गया आपका 2 अंक का, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब कहा है संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं कैसे, 96 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, देखिए दोस्तों, इसको लगाने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन आप क्या करिएगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में, क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा होगा। 4 का अंतर है, कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। n पूछ रहा है, a दिया है, an बराबर रख दीजिए यहाँ पे 96, ठीक है, और a बराबर रख दीजिए 12 और प्लस n पूछ रहा है n माइनस 1 और डी रख दीजिए 4, कैलकुलेट कर दीजिए, इसको इधर भेजिए, 12/96 12 7 84, तो 84 हो जाएगा, मतलब घटा देंगे 84 हो जाएगा, n माइनस 1 और 4, अब n माइनस 1 है, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दुना के 8, 4 करने 4, यानी कि n बराबर 22। ये आसानी से आ गया 22 आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति और कृति की वर्तमान आयु 7:3 है, ठीक है। कितना है वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु है 7:3 है, ठीक है, 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद, यानी कि यहां से 5 वर्ष बाद शांति की आयु कितनी हो जाएगी, शांति की आयु 5 वर्ष बाद शांति हो जाएंगी, यानी कि 40 वर्ष के, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले की कितनी थी, 35 वर्ष, लिख सकते हैं 7 बराबर 35, भाई 5 वर्ष बाद 40 है तो 5 वर्ष पहले कितने 35, 7 बराबर 35, 7 के 35 लिख दीजिए, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 वर्ष कितना हो जाएगा
5 वर्ष, 1 = 5 वर्ष हो गया। अब पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद कृति की आयु कितनी होगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद शांति की आयु इतनी है, तो 5 वर्ष बाद। तो अभी कृति कितनी वर्ष के है, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 15 वर्ष की। अभी 15 वर्ष की है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष की हो जाएगी कृति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखिए ये सब सवाल बहुत आसान है, इसको रोक के 2-3 बार देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना है, आसानी से लग जाएगा, सिंपल। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उत्तर दें। देखिए लगाया गया है सवाल, ठीक है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है, पट से बता देना है। 20% क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक अंतर कितना है, 5 से 4 हो जा रहा है, 5 से 4 हो जा रहा है। कोई चीज़ 5 से 4 हो जा रहा है, तो कितना का अंतर, 1 का। कहाँ से हो रहा है, 5 से हो रहा है, परसेंट लगाना है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20%। यही इसका कहानी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है, 5 से 4 यानी कि 1 का डिफरेंस वहाँ से 5 पे निकाल देना है। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 के मूलों का योग 9 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है, देखिए 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है दोस्तों, अब कहा है मूलों का योग पूछा हुआ है, मूलों का योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। इसके जगह पे क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 रख लेंगे। ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी तो दिया ही नहीं है। ठीक है, ए दिया है 5, 9 पचे 45, तो बी बराबर क्या हो गया, -45। ऑप्शन नंबर, देखिए एक ही पैटर्न से कई सवाल आया हुआ है, उसको आपको ध्यान देना है। क्लियर है, एक आदमी 80 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, वह आगे 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किमी प्रति घंटा है, बाद में 2 घंटे में तय की गई दूरी। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक आदमी 80 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, 80 किमी की दूरी 3 घंटे में, वो आगे 2 घंटे की और यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी हो जा रही है, 30। आप बताइए कितना चला, 5 घंटा चला, कितना चला, 5 आवर चला। ठीक है, 5 आवर। औसत गति क्या है, 30 किलोमीटर है, तो पहले तो दूरी तो औसत कितना है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, तो औसत इतना हो गया किमी पर आवर, आवर कट गया, तो दूरी आ गया कितना, 150 किलोमीटर। अब यहाँ समझिए, आपसे कहा है 80 तो चल रहा है, ठीक है, टोटल कितना चला, 5 घंटा, औसत स्पीड कितनी है, 30 है। तो आपको पता चल गया कि जो 5 घंटा चला गया है, ठीक है, 5 घंटा, ठीक, वो 30 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चला गया, औसत एवरेज। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 5×3=15, 150 किलोमीटर आपको पता चल गया, सेफ। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन पढ़िए एक बार, क्या कहा है, तो बाद में 2 घंटा में तय की गई दूरी। अब बताइए 150 चल रहा है, 150 किलोमीटर टोटल है। ठीक है, बाद में 2 घंटा में तय की गई दूरी पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 3 घंटा में कितना चलेगा, आपको पता है 30 गुणे 3 घंटा में कितना चलेगा, 90 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो लास्ट के 2 घंटा कितना चलेगा, 9 6। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा लास्ट के 2 घंटा का, 3 त्रिके 9, 3 घंटा, 80 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में चल रहा है। ठीक है, तो कितना बचा, 2 घंटा, तो 80 में से 150 में से जब 80 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 70 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने किताब 14% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य में 100% की वृद्धि की जाती है, तो 6% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो देखिए ऐसे सवाल को क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे 14% की जो हानि हो रहा है उसको लिख लीजिए, हो जाएगा 86। ठीक है, और लाभ हो रहा है 6%, तो हो जाएगा 106। क्लियर, इसका जो डिफरेंस दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, यानी कि इसका डिफरेंस का मतलब क्या होगा, कितना अधिक है, तो 20% अधिक है, तो 20% का जो वैल्यू दिया है वो 100 दे दिया है। क्लियर है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, जो कि 100% पे होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 5 बार में आ गया, 1 बराबर 5, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया, 500 इज द राइट आंसर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दिया हुआ है यदि 5 प्लस एक्स 2x प्लस 7 6x प्लस 9 y समानुपात में है तो y का मान, यहाँ पे छूट गया है व्हेन x बराबर 2, यहाँ पे लिख लीजिएगा x बराबर 2, नहीं तो गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। x बराबर 2 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, x जगह पे 2 रख दीजिए, आसानी से सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए पहले इसको लिख लेंगे 5x 5 प्लस x, ठीक है, अब बटे 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 9 बटे y। अब x जगह पे 2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5 2 7 बटे 7 हो गया, 7 4 11, x का मान रखेंगे 2 दूना के 4, अच्छा 7 4 11, ठीक है। यहाँ पे 6 दूना के 12, अब 12 9 21 अब बटे y। अब गुणा कर दीजिए इधर तो y बराबर हो जाएगा 21, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है डिवाइड हो जाएगा, 7 3 के 21, तो 11 3 क्या हो जाएगा 33, आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इस सवाल का कॉन्सेप्ट हमने पिछले पार्ट में बताया है, इस बार भी बता दे रहे हैं। देखिएगा 0.616 पे बार है, 0.16 पे बार है, प्लस 0.15 पर बार है, माइनस 0.13 पर बार है, ठीक है। तो कहा है कैलकुलेट करिए आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंपल, हमने बताया था आपको कि जब एक जिससे बार रहेगा तो 9 हो गया, क्लियर है, तो हो जाएगा 16, जो नहीं रहता है घट जाता है, और जो बार रहता है 9 हो गया, जो नहीं रहेगा 0 हो जाता है। बताए थे पिछले वीडियो में, इसको ध्यान देखिएगा। देखिए जिसपे बार है वो तो 9 हो गया, ठीक है, 16 लिख देंगे, जब नहीं है घटा देंगे, बस हो गया। सेम चीज इसको भी ऐसे ही करिए, हो जाएगा 15 माइनस 1 बटे 9, उसके बाद 0, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए माइनस 13 माइनस 1 बटे 9 एंड 0, ठीक है। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। अब देखिए अब ये हो गया, 16 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 बटे 90, ठीक है, प्लस 14 बटे 90 प्लस माइनस 12 बटे 90, क्लियर। 90 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो जैसे ही 90 एलसीएम हुआ तो ऑप्शन देखेंगे 90 कहाँ पे, यहाँ पे है, इसको भी कैलकुलेट कर देंगे। 14 में से 2 जाएगा 12 जाएगा, 14 में से 12 जाएगा 2, 15 2 17, यानी 17 बटे 90 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपके पास जाए, ठीक है। ए रेशियो बी बराबर 2:3 है, बी रेशियो 3 बराबर 3:4 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है 2:3 दिया है, ठीक है। बी रेशियो सी बराबर भी दिया है 3:4, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ए रेशियो बी रेशियो 3, लिख लिए, क्लियर, सिंपल लिख लीजिए। 2 है यहाँ पे, यहाँ लिख दीजिए 2 और यहाँ पे लिख दीजिए 3, ठीक है। अब देखिए बी और सी है, बी और सी है तो बी के नीचे रहेगा 3 और सी हो जाएगा आपका 4। अब देखिए जहां पे जो नहीं रहता है उसको भर देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे इसके सामने क्या है 3 है, ये भर गया, इसके सामने क्या है 3 है, ये भर गया। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे आसानी से, ठीक है। 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9, 4 तिहाई 12, इधर लगा दीजिए रेशियो। अब 2 से इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 2 से तो 9 जाता नहीं है, तो 3 से, 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9 और 3 चौको 12, यानी कि 2:3:4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सामने वाला भरा जाता है और इसके इधर वाला भर दिया जाता है, क्लियर है। सरकारी जमीन है, क्या किया भर दिया और ये भर लिया, बाद में देखा जाएगा जब छीनेगा तो, है कि नहीं। अभी आंसर क्या होगा 2:3:4, 2:3:4, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राम की आयु 55 वर्ष है, राम है उसकी आयु कितनी है 55 वर्ष है, ठीक है। आप लिख लीजिए राम, ठीक, की आयु 55 वर्ष है, कितनी है 55 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। सोम की आयु 25 वर्ष है, एक सोम है, इनकी आयु कितनी है 25 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष पहले, यानी कितने वर्ष पहले ये क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 3:1 हो जाए, 3:1 हो जाए। इसको भी कटा दीजिए, 11 हो गया,
और ये 5 हो गया, ठीक है। इसका अंतर कितना है अगर आप ध्यान देंगे तो इसका अंतर कितना है, अगर ध्यान देंगे तो कितना अंतर आ जाएगा, 11 है। तो 6 5 11, 6 का अंतर है। तो इधर कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो 3 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, सिंपल है कि नहीं। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो 2 से क्या हो रहा है, अंतर है, 2 का अंतर है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। क्लियर है। यहाँ पे क्या करिए, 6 से यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, 12 12 का अंतर आ जाएगा आसानी से। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका अंतर पता चल जाएगा, मतलब कितने साल पहले 3:1 हो जाएगा, देखिएगा। तो ये हो जाएगा 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12, 12 3 36, ये हो जाएगा 6 दूना के 12, ठीक है। तो ये हो गया इसका कहानी। क्लियर है दोस्तों। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 5 दूना के 10, यानी कि 10 साल पहले क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 1 आंसर। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, एक्स और वाई किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक दिन काम करते हैं। अब देखिए, वैकल्पिक दिन का मतलब क्या हो गया, एक्स है, एक्स 8 दिन में करता है और वाई इसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। एक्स 8 दिन में करता है, वाई इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे वैकल्पिक दिनों में पर काम करते हैं। वैकल्पिक यानी कि पहले तो इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका, कितना ले लेंगे एलसीएम, जो कटे दोनों से 24 ले लीजिए, 8 के 24 और 12 दूना के 24, ठीक है। तो ये क्षमता हो गया, टोटल ईंटा हटा रहे हैं 24, एक्स हटा रहा है 8 दिन में और वाई हटा रहा है 12 दिन में, ठीक है। ये हटाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेगा, हटाएगा तो इसको लिख दीजिए 8 3 के 24 3 और 12 दूना के 24 2। क्लियर है, 3 और 2 इसका हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वैकल्पिक दिन मतलब कि अल्टरनेट काम कर रहे हैं, जिसने एक्स पहले दिन काम किया, एक्स ने पहले दिन काम किया। अब एक्स ने जो पहले दिन काम किया तो एक्स को लिख देंगे यहाँ पे, तो एक्स 3 काम कर रहा है एक दिन में, 24 काम है, स्टार्ट किया, एक्स स्टार्ट किया तो 3 काम करके चला गया पहला दिन। अब जब वाई आएगा तो कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। तो 2 दिन में काम कितने हुए, 5 हुए। अल्टरनेट कर रहे हैं तो 2 दिन में काम कितने हो गए, 5 हो गए। तो 2 दिन के काम 5 हो गए, 24 काम करना है, ठीक है। तो आप 5 चौको 20 ऐसे कर लीजिए, 5 5 25 ज्यादा हो जाएगा। 4 दिन कराइए काम, कितना, 4 दिन। तो 4 से यहाँ गुणा करिए, 4 से यहाँ करिए, तो 4 गुणा के 8, ठीक। 8 दिन में काम कितना हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे तो 20 ईंटा हट गया 8 दिन में। अब किसकी बारी आएगी, एक्स पहले दिन, तो फिर एक्स ही की बारी आया, एक्स 3 कर दिया, एक्स 3 कर दिया तो 9 दिन हो गया काम। 9 दिन में कितना हट गया, 23 ईंटा हट गया। अब बचा एक ईंटा बचा, वो कौन करेगा, वाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, 9 दिन तो लगा ही लगा, अब प्लस एक दिन जो बचा वाई करेगा, 2 कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 9/2 यानी कि 9 दूना के 18, ठीक है। तो 9 दूना के 18, 18 1 19, 19/2 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 9 दिन हो गया ये, ठीक है, 9 दिन। और जैसे एक बचेगा एक दिन, वो कौन करेगा, वाई करेगा। तो वाई 2 कर रहा है तो 1/2 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो इनका जोड़ है 19/2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। इफ एक्स एंड वाई, देखिए x/y दिया हुआ है कितना, 3/2 दिया हुआ है। आपसे पूछा हुआ है x², क्या पूछा हुआ है, x² प्लस y² बटे x² माइनस y²। सिंपल कहना चाह रहा है कि आप x की जगह पे 3 रख दीजिए, y की जगह पे 2 रख दीजिए। क्लियर है, x की जगह पे जैसे 3 रखेंगे तो हो जाएगा ये 3 3 9, अब प्लस y की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी रख दीजिए तो 9 हो गया, -4, तो 9 5 9 4 13, 9 में से 4 गया 5, 13/5, यानी कि आंसर क्या आ गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। जो ये सवाल है ये आपका 3rd शिफ्ट का था, ठीक है। ऐसे शिफ्ट आते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।